अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस का मिक्स हमने बेसिकली समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का पूरा लॉजिक समझा देता हूँ। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट हमने कंपाइल की हुई है, वो बेसिकली आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ये न्यू शीट को प्लस दबा के इंसर्ट करते हैं हम, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, सिंपल सा काम है। वो करना क्या है, हमने हमने बनाना है 2 का टेबल। बल्कि 1 से लेके हमने 10 तक का टेबल बनाना है सारा। तो हमने 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब हम अगर 1 को ड्रैग करते जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने छोड़ा तो ये सब जगह 1 1 लिखा आ गया, लेकिन मुझे चाहिए था 1 से 10 तक। तो इसको फिल सीरीज़ करेंगे ना, तो ये 1 से 10 तक आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आपने एक सेल में 1 लिखा, एक में 2 लिखा, और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया। उससे फ़ायदा ये होता है कि लिखा हुआ भी आ रहा होता है सामने। ये देखें, 10 है, ये 9 है, तो ये लिखा आ रहा है। तो ये 1 से लेकर 10 तक बाहर आपने जिस तरह से भी चाहें आप लिख लें। मेरी आदत ये है कि मैं 1 सिर्फ लिखता हूँ और ड्रैग करके यहाँ से जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये ऑटो फिल ऑप्शंस आती हैं, यहाँ से आके फिल सीरीज़ कर लें तो ये आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा 9 और 10 ये रहता था, तो 8 से कंटिन्यू मैंने किया, फिल सीरीज़ कर लिया। तो बेसिकली ये हमारा टेबल 2 डायमेंशनल हमें सम करना है, 2 डायमेंशनल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि अगर हम सिर्फ 1 1 ज़ा बताएं तो वो 1 2 ज़ा भी निकाल सके, 1 3 ज़ा भी निकाल सके, 3 2 ज़ा भी निकाल सके, 3 3 ज़ा भी निकाल सके। हमने इस तरीके से टेबल डिफाइन करना है कि 2 वे मल्टीप्लिकेशन होती रहे। इक्वल्स टू सिंपल सा वो है। आपने पहला टेबल कैसे बनाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1। अब क्या होना चाहिए, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि हम कह रहे हैं कि यार 1 अपनी जगह पे रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम अगले में ड्रैग करते हैं तो सिर्फ ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए था, ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए था, और ये इससे मल्टीप्लाई होके आना चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि बल्कि 1 का टेबल निकाल ही देते हैं, 2 से शुरू करते हैं। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है 2 अगर हम आगे भी ड्रैग करते जाएंगे तो ये 2 अपनी जगह पे ही रहना चाहिए सिलेक्शन, और ये चीज़ें अपनी जगह से मूव होके अगले अगले में सिलेक्ट होती जाए। तो आप बताएं क्या फिक्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं आगे नहीं आना चाहिए और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 का टेबल बनाएगा, फिर 4 का टेबल बनाएगा। तो इसमें ए और 2 दो रेफरेंस हैं। एक सेल के 2 रेफरेंसेस होते हैं, एक कॉलम रेफरेंस, एक रो रेफरेंस। हम कहते हैं इसको नीचे तो जाए, दैट मीन्स क्या बदले, रो बदले, लेकिन आगे ना आए। मतलब क्या ना बदले, कॉलम ना बदले। तो हम इसमें करेंगे डॉलर से सिर्फ कॉलम फिक्स, कि अपनी जगह से नहीं आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4, अगले में जाए, अगले में जाए ना, तभी तो 2 2 ज़ा 4 होगा, फिर 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे तो आता जा रहा है। जब भी मैं आगे ड्रैग करता जाऊंगा इस रिज़ल्ट को, इस सेल को, तो आगे तो आता जाएगा ये, लेकिन अपनी जगह छोड़ के कभी भी नीचे ना आए। तो दैट मीन्स क्या बदले, बी से सी डी ई में तो जाए, दैट मीन्स कॉलम बदले, कॉलम के साथ डॉलर नहीं लगाना, लेकिन नीचे ना आए। इसका मतलब है 1 रो जो है वो कभी भी 2 ना हो सके, ये नीचे ना आ सके। तो हम कहते हैं डॉलर फिर 1 के पीछे लगाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे डॉलर लगा दिया वो चीज़ फिक्स हो गई।
एक दफ़ा आपने अगर ये चीज़ डेवलप करना सीख ली तो आपने इसी को राइट की तरफ ड्रैग किया, डबल क्लिक करके इसी को डाउनवर्ड ड्रैग किया, तो देखें कैसा ज़बरदस्त काम हो गया। 5 4 20 खुद ब खुद कह रहा है कि ये सिर्फ इस डायमेंशन में चलता रहेगा, ये आगे नहीं आ सकता, और ये सिर्फ इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, ये नीचे नहीं आ सकता। दैट मीन्स एक्चुअली ये अपनी इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा और ये अपनी इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा। इसके दरमियान, ये इसके दरमियान चल रहा है, इस लाइन के दरमियान, और ये सिर्फ इस लाइन के दरमियान चल रहा है। कहीं पर भी ये इससे बाहर नहीं आ सकते। ये सारा कमाल है सिर्फ फिक्सिंग का। तो ये आपने बड़े गौर से एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितनी भी दफ़ा देखें, इसको हम अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं और फिर दोबारा से आप अप्लाई करके ख़ुद से देखें सम इफ़ बेसिक्स में। अगर हो जाती है तो ठीक, वरना मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा, वो भी खैर फिक्सिंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस ने तो आपकी जान छोड़नी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आसानी का तरीका बताऊंगा। पहले आप क्या करेंगे, ये पूरा टेबल मल्टीप्लिकेशन सीखें और फिर ये दोबारा से इसको ऐसे डिलीट करके दोबारा से अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो यहाँ तक पहले करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं।